फ्रेंड्स, सभी को राम राम मेरी तरफ से। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थंबनेल में लिखा होगा डे 361 डेज टू गो फॉर द यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2027 23 मई 2027। ओके, बट एक्चुअल में इस टाइम पे जब मैं बोल रही हूँ तब पता है कौन सा दिन चल रहा है? अभी 363 दिन चल रहे हैं, सॉरी 362 दिन आज से बचे हैं, और यानी 362 डेज आज से बचे हैं। बट अभी क्योंकि मैं रात भर पढ़ूंगी तो रात के 12 बजे के बाद 361 दिन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 361 दिन रह जाएंगे। और इस समय देखो मैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ाई आई हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ रात के टाइम पे, जैसे ही जो भी होगा। अभी मैं पता आपको क्या पढ़ने जा रही हूँ? मैं ये बुक पढ़ूंगी अभी। यार मेरी बुक फट रही है। इट इज torn now. It has torn. Look at this. क्लास 12 की ये वाली एनसीईआरटी मैं पढ़ रही हूँ। धीरे बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड से पढ़ती हूँ और मैं कम से कम 3-4 घंटे तो इसे पढ़ूंगी। अभी 7 बजे 11 बजे तक पढ़ूंगी, फिर मैं एक बार 11 बजे आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। यार मेरी आंखें बहुत दर्द हो, दिख रहा है ना? 1 बज गया यार। और मैंने क्या किया पता है? इतनी देर में मैंने देखो हिंदू की, ओ सॉरी, हिंदू की नहीं, ये तो पहली बात तो एक एनसीईआरटी का चैप्टर था, वो जो इनकम्प्लीट रह गया था वो कंप्लीट किया था। जो 12th क्लास की एनसीईआरटी मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो दिखाई थी, मतलब इसी वीडियो में जो मैंने आपको पहले दिखाई थी जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब, और यही रखा है यार, निकालने का, उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और उसके अलावा जो है, हाँ वो अभी जब 2026 का जो पेपर हुआ है ना यूपीएससी का प्रीलिम्स का, मेरे जो टीचर है ना उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर जो 2025 वाला था वो एनालिसिस किया था। तो वो देखा था, वो 2-2.5 घंटे का मतलब पूरे क्लास थी, तो मैंने स्टार्ट की थी और अब जाके वो कंप्लीट हुई है। यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा। मेरा मन कर रहा है बस मैं सो जाऊँ। पता है यार, कभी कभी ना, चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में सो ही जाऊंगी। ठीक है, और 7 बजे उठूंगी कल, 6 घंटे की नींद ले लूँ। वैसे तो 5 घंटे की सोची थी कि 5 घंटे की लूँगी, पर यार क्योंकि मैं ना बहुत ही ज़्यादा एक वो क्या बोलते हैं यार, 10-12 घंटे सोने वाली लड़की थी। हो गई थी यार, गलती से हो गई थी, जानबूझ के नहीं। पापा की तबीयत खराब थी ना, तो पापा के लिए रात रात भर पापा भी जगते थे, उनके साथ मैं भी जगती थी। तो मुझे जैसे मान लो पापा तो यार पूरी रात जगते थे। पापा तो पूछो मत, आपको क्या मैं बताऊं। पापा को यार कैंसर था ना, तो पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, तो वो पूरी रात जगते थे और पूरा दिन भी वो परेशान रहते थे। जिस इंसान की यार आखिरी टाइम आ रहा हो वो इंसान तड़पता ही है। ठीक है, बीमार हो तो मेरे पापा वैसे ही सेम चीज़ होती थी, और उनके साथ फिर मैं रात भर मैं भी जगती थी। लेकिन फिर मैं जब सुबह 6 बजे 5 बजे सोती थी, फिर मैं उठती थी 12 बजे। वही चीज़ है, मेरे 11-12 सॉरी 6-7 घंटे, 6 घंटे ही पूरे हो रहे होते थे। जैसे मान लो 5 बजे सोई और उठ रही हूँ 11 बजे, 6 घंटे पूरे हुए। या फिर मान लो फिर मैं 12 बजे भी उठ रही हूँ तो 6-7 घंटे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ज़्यादा नहीं सोती थी, लेकिन सोती सुबह थी तो उठती 12 बजे थी। तो वही चीज़ हो रही है कि 12 बजे उठने की आदत, और उसके बाद फिर अब यहाँ आने के बाद भी देर सवेर उठना, क्योंकि टाइम पे मेरा एक पटरी पे गाड़ी नहीं आ पा रही थी। तो अब अभी भी मैं 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे सोती ही हूँ। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे रात को देर देर तक मैं जग भी लेती हूँ तो भी मुझे नींद आ जाती है जल्दी। सोचा मैंने कई दिनों से, सोच रही हूँ कि 3 बजे तक जगूंगी, 3 बजे, लेकिन नींद यार इस टाइम पे आती है, तो धीरे धीरे करके पीछे जा रहा है। अभी मुझे ना धीरे धीरे करके ही जा रहा है। हाँ ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ, पहले सो जाऊँ। यार देखो कितनी कठिन चीज़ होती है,
कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आसानी से मिल जाए तो फिर उसका महत्व ही क्या है। आईएएस है यार, आईएएस बनना मतलब आपने अपनी लीगेसी क्रिएट कर ली। लीगेसी मतलब समझ रहे हो ना, आपकी 7 पीढ़ियाँ आगे आने वाली जो है, 7 पीढ़ियाँ आपको जानेंगी कि हमारा वो जो थे हमारी, मतलब कोई जेंट्स होगा अगर तो उसके लिए मेरा हमारे जो वो थे ना बाबा दादी, मतलब उनके लिए कहा जाएगा कि वो आईएएस थे। और लेकिन यही है कि यार बहुत टफ पड़ रहा है मेरा। मतलब ये है कि देखो टफ क्या पड़ रहा है, मतलब ये है कि तपस्या है ये। तपस्या में आपके पूरी हड्डियां चरमरा जाती हैं। तपस्या में आपका पूरा दिमाग खप जाता है। तपस्या में आप बिल्कुल झुक झुक जाते हो। और ये तपस्या है। अब जैसे देखो यार, ये टाइम हो रहा है यार, देखो ठीक है ये टाइम हो रहा है। अब मेरा मन कर रहा है कि या तो मैं बैठ के भैया किताब पढूं 3 बजे तक, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है। कब एक बार दिमाग में जाके मुंह धोया पानी पी लूं, भाग जाएगी नींद। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है कि यार इस समय सो जाओ, 7 बजे उठ जाना, धीरे धीरे करके पीछे हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें यार, पता नहीं। मन तो यही कर रहा है कि बस सो जाओ, क्योंकि बहुत ही तेज नींद आ रही है। क्या करूं यार, मन तो यही कर रहा है। बहुत भयंकर नींद पड़ी है। और कभी कभी ऐसा फील होता है मैंने किस चीज में हाथ डाल दिया। नहीं मतलब सच में, लिटरली मैं बता रही, कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैंने किस चीज में हाथ डाल दिया। मतलब कौन सी ऐसी घड़ी थी जो मैंने सोच लिया कि मैं ये करूंगी, लेकिन नहीं, मुझे पछतावा नहीं हो रहा है। पछतावा नहीं हो रहा है यार, भगवान की कृपा है, मैंने कुछ नहीं हाथ डाला है। ये सब भगवान की मर्जी थी मेरे, जो उन्होंने मेरे मन में ये चीज़ डाल दी कि मैं इस चीज़ की तैयारी करूं। भगवान ने मुझे इस तैयारी की तरफ मोड़ा है, मैं खुद नहीं आई हूँ। चलो कुछ नहीं, भगवान जैसे दिन दिखाएंगे मैं देखने के लिए तैयार हूँ। क्या करूँ यार मैं, क्या करूँ मैं, पानी पी लूँ, चली जाऊँ, मुंह धुल लूँ, समझ में नहीं आ रहा यार। यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। सोच रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊं, दूसरी तरफ दिमाग ये भी कह रहा है कि नहीं मुंह धुल के आओ तुरंत, अब पानी पियो। तपस्या यार, तो तपस्या में नींद तो कुर्बान करनी पड़ेगी ना। देखो एक बात मैं बताऊं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेरे बारे में नोटिस करती हूँ, हर एक चीज मैंने त्याग दी। हर एक चीज, मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। अरे कुछ कमा रही थी मैं कहूँ, मेरी सैलरी नहीं थी ज़्यादा, 6,000 थी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, मजदूरों वाली सैलरी थी मेरी। सच में बताते हुए भी शर्म आती थी उस टाइम पे, जब कोई पूछा कितनी सैलरी मिलती है तो मुझे बताते हुए भी शर्म आती थी कि मुझे 6,000 मिलता है। लेकिन अब मैं बता रही हूँ 6,000 मिलता है। ठीक है, मजदूरों वाली सैलरी थी, तो 6,000 सैलरी थी भले ही, लेकिन थे तो यार अपने पैसे ना। ठीक है, वो मैंने मेरी जॉब छोड़ी, और 6,000 तब थे 4 साल पहले। क्या आप भी 6,000 ही होते? नहीं ना, अब तो बढ़ चुकी होती। ठीक है, तो 6,000 थी मान लो, तो भी यार, तो भी मैं कह रही हूँ, तो भी कुछ तो मिल रहा था यार, मेरी कमाई का कुछ तो रुपया मुझे मिल रहा था। अभी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो एक तो वो हो गई बात, एक जॉब छोड़ दी। दूसरे, पागलों की तरह फेसबुक यूज करने की आदत थी मुझे। फेसबुक, इंस्टा तो मैंने थोड़ा बहुत चलाया था, फिर छोड़ दिया था। फेसबुक पे मैं बहुत अच्छी अच्छी जो मुझे पोस्ट लगती थी मैं शेयर करती थी वहाँ पे। और बहुत सारी वीडियोस वीडियोस नहीं, बहुत सारी मेरी फोटोज जो स्कूल की थी वो बहुत शेयर करती रहती थी। और उसके अलावा बहुत कुछ। ठीक है,
लेकिन वो भी त्याग दिया मैंने, छोड़ दिया। फेसबुक आईडी डिलीट कर दी, परमानेंटली डिलीट कर दी। ठीक है, घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, नंबर चेंज कर दिए, मेरे सिम, दोनों सिम चेंज कर दिए। कितने सारे लोगों के कांटेक्ट नंबर थे, फ्रेंड्स वगैरह, सबसे कट ऑफ कर लिया यार। अब यहाँ पे इस रूम में आई हूँ, सब कुछ त्याग दिया मैंने। और सब कुछ त्यागने में मुझे इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई, मैं आपको बता रही हूँ। फिर मुझे नींद को त्यागने में क्यों तकलीफ आ रही है यार? नींद को त्यागने में, पता है यार, निद्रा पे विजय बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है निद्रा पे विजय। हर एक चीज से जीत सकते हो, अपने आप से नहीं जीत पाओगे, और जीत लोगे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टफ पड़ेगा। तो यही है। चलो कुछ नहीं यार, वीडियो लंबा हो रहा है, खाम खाम है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ, प्यास तो मुझे बहुत जोर लग रही है। पर यार सो जाती हूँ, 7 बजे जगूंगी। धीरे धीरे करके पीछे जाऊँ, खुद को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करना है, धीरे धीरे करके प्रताड़ित करना है। एकदम से कर दूंगी तो हो सकता हो कुछ दिक्कत बड़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हालांकि ये मेरा बहाना है सोने का। ठीक है, ये मैं खुद बता रही हूँ। देखो कितनी बदतमीजी दिमाग होता है यार, मेरा मेरा दिमाग कितना बदतमीज है। चलो कुछ नहीं, 15 मिनट बकवास कर ली आपके साथ, अब मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है, उठूंगी 7 बजे। यार सोऊं कि नहीं सोऊं? मेरे मन से चीख चीख की आवाज आ रही है, सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं। लेकिन पढ़ मैं पाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा बुद्धि दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है यार। मेरी किताब इस समय बंद करने का मन कर रहा है बहुत। चलो कुछ नहीं, धीरे धीरे करके मैं आदत डाल लूंगी। धीरे धीरे करके ही। मुझे पिछली बार भी रात में जगने की आदत लगी थी, 5 बजे तक जगने लगी थी मैं। 6 बजे तक जगने लगी थी, 6 बजे जगती थी और 6 बजे सोती थी और 2 बजे उठती थी पहले, जब मैं घर पे थी तब। जाड़ों की बात बता रही हूँ। अभी भी धीरे धीरे करके ऐसी करूँगी। अभी मैं सो जाती हूँ, ठीक है, यही करती हूँ। और धीरे धीरे करके मैं 1-1 घंटा पढ़ूंगा। आज 1 बजे तक सो रही हूँ, कल 2 बजे सोऊंगी, इस तरीके से करूँगी। ठीक है, फिर 3 बजे आऊँगी। चलो ठीक है यार, अभी के लिए इतना ही। अब सुबह मिलेंगे 7 बजे। ओके, बाय फ्रेंड्स। सुबह का देखो यार, मुझे उठने में देर हो गई। 7 बजे बोला था ना, लेकिन मैं सोई थी रात को देर से, नींद ही नहीं आई, लेटी रही। और अब मुझे नींद आई थी, करीब करीब 2:45 बजे नींद आई थी। उसके बाद भी देखो क्या टाइम हो रहा है, इस टाइम पे उठी। चलो कोई बात नहीं, मुझे 10 बजे से पढ़ाई शुरू करनी है हर हाल में। और अभी मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ समेटना है, झाड़ू लगानी है, नहाना धोना है, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है। ठीक है, जो होगा जैसा होगा फिर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम देख लीजिए। ठीक है, 9:45 हो गया है और 15 मिनट बाद मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। और यार मेरा टिफ़िन भी आ गया है, ये देखो। मेरा टिफ़िन भी आ गया है और अब मैं जल्दी से यार फटाक से खाना खा लूँ। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर पता है फिर ना मतलब ज़्यादा पेट भर के खा लो ना तो फिर नींद आने लगती है। और टाइम वाइम का कुछ नहीं, मैं अभी सो के उठी हूँ, खाना खा लूँ कस के तो फिर नींद आ जाएगी। मेरी बेशर्मी बहुत ज़्यादा हद पार कर जाती है। ठीक है, नींद वाली बेशर्मी, और कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखो ये टाइम हो रहा है। अब मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ, पहले फटाक से खाना खा लूँ, फिर उसके बाद मैं हिंदू की क्लास करूँगी और नोट्स बनाऊँगी। ठीक है, फिर जब भी होगा जैसे भी होगा मैं आपसे मिलूँगी। बाय। तो फ्रेंड्स, ठीक 10:10 हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई मोबाइल। ओके, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टूडेज प्रिपरेशन। बाय। तो फ्रेंड्स, मुझे ना बैठे बैठे बहुत गर्मी लगने लगी थी, तो मैं जाके फेस वॉश करके आई हूँ। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, दिख रहा है ना टाइम। तो मैंने ना इतनी देर में हिंदू की क्लास करी, और हिंदू की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा लंबी भी होती है। तो वही मैंने किया और आज का दिन गया। हालांकि अभी 1 घंटा है मेरे पास। 1 घंटे में मैंने जो क्लास करी है, जो नोट्स वगैरह बनाए, वो मैं रिवाइज करने जा रही हूँ। ठीक है, अभी
4 बज रहा है, आपने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। ठीक है, और ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगी आपसे। बहुत तेज़ प्यास भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। देखो मैं बताऊँ, मैंने पंखा वंखा नहीं लगवाया है तब ये हाल है। मान लो पंखा लगवा लिया तो तब क्या हाल होता है, लाइट बहुत जाती है। अब जब लाइट जाती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पड़ोसियों के रूम से पंखे चलने की आवाज़ आती है और फिर एकदम से जब लाइट चली जाती तो पंखा बंद होने की भी आवाज़ आती है। मुझे यहाँ कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब सोचो, अब पंखा होता भी तो मुझे पंखे की आवाज़ से बहुत नींद आती, और नहीं है। और मान लो होता, पंखे की आवाज़ से नींद तो आती, लेकिन जब मैं मान लो ज़बरदस्ती खुद को जगा के पढ़ भी रही होती, फिर अचानक से जब लाइट जाती है, पंखा बंद होता, गर्मी लगने लगती, कितना चिढ़न होती ना। मैंने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी, मैंने पंखा ही हटा रखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा है जो है सब आगे आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी वीडियो एंड कर रही हूँ, और अभी मैं 1 घंटा जो मैंने नोट्स बनाए वो रिवाइज़ करने जा रही हूँ। ठीक है, और 5 बजे फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने चली जाऊँगी। फिर 7 बजे इस वीडियो में आपसे नहीं मिलूँगी, इसकी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। ठीक है, सभी को बाय बाय, सभी को राम राम।